एनसीपी डेज का क्या मतलब होता है, ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। वैसे तो एनसीपी डेज का कई कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है, पर आमतौर पर इसका इस्तेमाल दो कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। एक तो अगर हम किसी के पीएफ की बात कर रहे हैं, जॉब की या सैलरी की बात कर रहे हैं, तो उस समय एनसीपी का मतलब होता है नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पीरियड, यानी कि जब किसी एम्प्लॉय का किसी चीज़ में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहा तो उसको एनसीपी डेज कहते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, वो कुछ दिन छुट्टी पर रहा और वो छुट्टी जो है उसकी अनऑथोराइज्ड छुट्टी थी, यानी कि कोई अप्रूव्ड लीव नहीं थी, तो उन दिनों के उसको पैसे नहीं मिलेंगे। या फिर लीव विदाउट पे होती है कई बार, जिसको शॉर्ट में LWP कहते हैं, तो उस समय के भी पैसे जो है उस एम्प्लॉय को नहीं दिए जाते हैं, ना ही उस समय का पीएफ उसका ऐड किया जाता है। या फिर मान लीजिए कोई स्ट्राइक किसी कंपनी में चल रही थी, तो उस समय जो एम्प्लॉय है वो स्ट्राइक पर रहा, तो उसका कंट्रीब्यूशन कंपनी में नहीं आया, तो उन दिनों को नॉन कंट्रीब्यूटरी पीरियड कहा जाता है, शॉर्ट में एनसीपी कहा जाता है या एनसीपी डेज कहते हैं। इसके अलावा अगर हम मेडिसिन या डॉक्टर्स की भाषा की बात करें या किसी व्यक्ति के इलाज की बात करें, तो एनसीपी का मतलब होता है नॉन कन्वेंशनल प्रोसीजर, यानी कि जब किसी व्यक्ति को कन्वेंशनल प्रोसीजर में इलाज नहीं दिया गया, यानी कि एनसीपी डेज टिपिकली रेफर्स टू द टाइम ड्यूरिंग विच अ पेशेंट इज अंडर अ नॉन कन्वेंशनल प्रोसीजर्स इन अ मेडिकल और थेरेप्यूटिक कॉन्टेक्स्ट, यानी कि थेरेप्यूटिक कॉन्टेक्स्ट में या मेडिकल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो उस समय को जब नॉन कन्वेंशनल प्रोसीजर्स किसी मरीज के साथ फॉलो किए गए, तो उस समय को एनसीपी डेज कहा जाता है। यानी कि उस समय को एनसीपी डेज कहा जाता है मेडिकल की भाषा में या किसी के इलाज के संदर्भ में, जब किसी व्यक्ति का या किसी मरीज का इलाज जो है वो गैर परंपरागत तरीकों से हुआ है। अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।